गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर उदित कुमार आप लोगों के बीच खासकर 11th 12 इंजीनियरिंग मेडिकल प्रिपरेशन करने वाले छात्र छात्राओं के लिए लॉज ऑफ मोशन जो न्यूटन साहब ने दिए हैं उस टॉपिक को लेके आया हूँ। लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन के 3 लॉ को पढ़ना है। इसमें एट फर्स्ट हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को जानना चाहेंगे कि फर्स्ट लॉ क्या है। फर्स्ट लॉ, according to this law, to every body continues in a state of rest or in uniform motion in the absence of external force। ये फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी वस्तु लगातार यदि वह विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना चाहेगा और गतिशील है तो हमेशा गतिशील रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करे। तो फर्स्ट लॉ को हम लोग लिखेंगे टू एवरी बॉडी कंटिन्यूज, टू एवरी बॉडी कंटिन्यूज in a state of rest or in uniform motion in the absence of external force। ये फर्स्ट लॉ यही कह रहा है कि टू एवरी बॉडी कोई भी वस्तु, प्रत्येक वस्तु लगातार, कंटिन्यूस का मतलब हुआ लगातार, इन स्टेट ऑफ रेस्ट, या तो वह विरामावस्था में रहना चाहता है, रेस्ट का मतलब हुआ विराम, या तो वह विरामावस्था में रहना चाहता है, और इन यूनिफॉर्म मोशन या फिर एक समान गति करना चाहता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ एक समान गति करना चाहता है। कब तक? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, किसी बाहरी बल की अनुपस्थिति में। हम कह सकते हैं कि टू एवरीबॉडी कंटिन्यू इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, किसी बाहरी बल की अनुपस्थिति में कोई भी वस्तु लगातार यदि वह विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहेगा, या फिर एक समान गतिशील है तो हमेशा वह एक समान गतिशील रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करे। इस लॉ से हमें इनर्शिया का डिफिनीशन प्राप्त होता है। फ्रॉम दिस लॉ वी ऑब्टेन द डिफिनीशन ऑफ इनर्शिया। तो फ्रॉम दिस लॉ इसका डिफिनीशन प्राप्त करेंगे इनर्शिया का। फ्रॉम दिस लॉ वी ऑब्टेन the definition of inertia. We obtain the definition of inertia। इस लॉ से हमें इनर्शिया का डिफिनीशन प्राप्त होता है। अब सवाल उठता है ये इनर्शिया क्या है। हम इनर्शिया को जानना चाहेंगे। इनर्शिया क्या है? व्हाट इज इनर्शिया? तो इनर्शिया, हम इनर्शिया को जानना चाहेंगे। इनर्शिया क्या है? तो इनर्शिया को हिंदी में जड़त्व कहते हैं। इनर्शिया को हिंदी में क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। जड़त्व क्या है? तो हम कहेंगे यह वस्तु का एक गुण है। जड़त्व क्या है? वस्तु का एक गुण है। जिस गुण के कारण वस्तु विरामावस्था में रहता है तो विरामावस्था में रहना चाहता है, और गतिशील रहता है तो हमेशा एक समान गतिशील रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करे। तो इनर्शिया एक प्रकार से वस्तु का गुण है। इसको कह सकते हैं the property of a matter by virtue of which body wants continues in a state of rest or in uniform
motion in the absence of external force. In the absence of external force. In the absence of external force. इनर्शिया क्या है? तो प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी. इनर्शिया को क्या कहेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी या मेटर भी कह सकते हैं. ठीक है ना? प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी या फिर मेटर. बाय वर्च्यू ऑफ इट body wants continues in a state of rest or uniform motion in the absence of external force. वस्तु का वह गुण जिस गुण के कारण वस्तु लगातार विरामावस्था में हो तो विरामावस्था में रहना चाहता है, और गतिशील है तो एक समान गतिशील रहना चाहता है. उस गुण को हम इनर्शिया कहते हैं. As for example, when bus is suddenly start, the person sitting in the bus will jerk towards the backward direction due to rest of inertia. Or bus is suddenly stopped, then person sitting in the bus will jerk towards the forward direction due to inertia motion. तो इनर्शिया वस्तु का एक गुण है जिस गुण के कारण वस्तु हमेशा विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहता है, और गतिशील है तो एक समान गतिशील रहना चाहता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं. ये इनर्शिया मुख्यतः तीन प्रकार का होता है. यह इनर्शिया मुख्यतः तीन प्रकार का होता है. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. तो यह इनर्शिया तीन प्रकार का है. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. इनर्शिया मुख्यतः तीन प्रकार का है. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. हम कह सकते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट को विराम जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन को कहेंगे गति जड़त्व, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को कहेंगे दिशा जड़त्व. तो ये जड़त्व इनर्शिया तीन प्रकार का हुआ. इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच बॉडी वांट्स कंटिन्यू इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट. वस्तु का वह गुण जिस गुण के कारण वस्तु हमेशा रेस्ट में रहना चाहता है, विराम अवस्था में रहना चाहता है, उसे हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं. As for example, when bus is suddenly start, then person sitting in the bus will jerk towards the backward direction due to inertia of rest. और inertia of motion क्या है? तो the property of a body by virtue of which body wants continued in a state of uniform motion in the absence of external force. It's called inertia of motion. और इसके examples है कि when bus is suddenly stopped, then person sitting in the bus will jerk towards the forward direction due to inertia of motion. और inertia of direction है सिचुएशन के हिसाब से बदलता है. इस प्रकार से हम कह सकते हैं inertia of rest में जर्क हमेशा पीछे की ओर फील होता है, और inertia of motion में जर्क हमेशा आगे की ओर फील होता है. हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि जर्क पीछे की ओर फील होगा तो उसमें हमें माथे में चोट लगेगी, और जर्क आगे की ओर होगा तो हमें मुंह में चोट लग गया. हम ऐसे समझे कि जिसमें कपार फूटे दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और जिसमें मुंह फूटे दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन. एम से मोशन, एन से माउथ. तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि अगर हमें मुंह में चोट लगती है तो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण, और पीछे कपार में चोट लगती है दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ये डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या सिचुएशन के हिसाब से बदलता है. अब है न्यूटन का सेकंड लॉ. सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहती है उसको इसका डिफिनेशन मिलता है. तो अब हम इसके सेकंड लॉ को जानेंगे. सेकंड लॉ कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक प्लेस द डायरेक्शन इन व्हिच फोर्स इज अप्लाइड. दैट इज संवेग परिवर्तन का दर आरोपित बल का समानुपाती होता है, और वह उसी दिशा में होता है जिस दिशा में फोर्स आरोपित होता है. हम इसको लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम इज
directly proportional to the applied force and take place the direction in which force is applied, ठीक है, in which force is applied। ये कहते हैं सेकेंड लॉ, the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force and take place the direction in which force is applied। The rate of change of momentum का मतलब है संवेग परिवर्तन की दर। मोमेंटम का मतलब होता है संवेग। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? संवेग होता है। तो ये संवेग परिवर्तन की दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है किसका? तो अप्लाइड फोर्स। संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल का समानुपाती होता है और यह किस दिशा में होता है? जिस दिशा में फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। दैट इज ये F जो है प्रोपोर्शनल होगा dp/dt, या फिर हम इसको कह सकते हैं F प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करेंगे तो हो जाएगा k dp/dt। यहाँ पे k क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और हम जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। हम जानते हैं कि F बराबर k और मोमेंटम d/dt है, p को हम लिख सकते हैं mv, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो इसको हम लिख सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स मास इज कांस्टेंट। मास क्या है? कांस्टेंट है, इसीलिए F बराबर लिख सकते हैं km और dv/dt। और ये जो dv/dt है, इसको हम क्या कहेंगे? ये dv/dt को हम लोग कहेंगे एक्सीलरेशन, क्योंकि dv/dt दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। सो हम इसको लिख सकते हैं F बराबर k into m into a, k बराबर m, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। और यदि किसी वस्तु पर यदि यूनिट मास ऑफ ए बॉडी when unit force applied on unit mass of a body and produce unit acceleration, then क्या होगा? F भी 1 होगा, m भी 1 होगा और a भी 1 होगा। तो इस केस में क्या होगा? k का मान क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। when यदि F 1 हो, m 1 हो, a 1 हो, इस केस में k भी क्या होगा? 1 होगा। इसीलिए जब k का मान हम 1 रखते हैं तो F बराबर हमें ma प्राप्त होता है। F बराबर तब किस सिचुएशन में जब k 1 होगा तो F बराबर हमको प्राप्त होता है ma, अर्थात फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स बराबर क्या होगा? मास इंटू एक्सीलरेशन। इस केस में हमको F बराबर ma प्राप्त होता है, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि सेकंड लॉ से हमको फोर्स का डेफिनेशन मिलता है, अर्थात फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। तो सेकंड लॉ से हमें किसका डेफिनेशन मिलेगा? फोर्स का, F बराबर m। और फिर ये थर्ड लॉ क्या कहता है? इस थर्ड लॉ को हम लोग जानेंगे। यहाँ पे m क्या है? मास, और ये क्या है? एक्सीलरेशन। F है अप्लाइड फोर्स। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें फोर्स का डेफिनेशन प्राप्त हो रहा है। अब हम इसके थर्ड लॉ को जानना चाहेंगे, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है। तो थर्ड लॉ कहता है, थर्ड लॉ कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक एक्शन क्या होगा? हमेशा रिएक्शन के इक्वल और अपोजिट होगा। तो ये थर्ड लॉ कहता है, हम इसको लिखेंगे
to every actions, to every action there is always equal and opposite reaction. ये कह रहा है थर्ड लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना भी एक्शन है वो हमेशा इक्वल होगा और अपोजिट होगा रिएक्शन का। इसको हम कह सकते हैं क्रिया तथा प्रतिक्रिया हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होती है। दैट इज हम इसको लिख सकते हैं FAB बराबर -FBA। समझे? ये थर्ड लॉ कहता है कि ये जितना एक्शन होगा हमेशा इक्वल होगा लेकिन अपोजिट होगा। हियर माइनस साइन शोज दैट अपोजिट रिएक्शन का। यहाँ FAB एक्शन फोर्स है और FBA क्या है? रिएक्शन फोर्स है। जैसे हम बंदूक से गोली छोड़ते हैं, ये एक्शन हुआ और उसको पीछे की ओर झटका मारना क्या हुआ? रिएक्शन हुआ। कहीं भी एक्शन और रिएक्शन हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है और अपोजिट होता है। छत से कूदना एक्शन है और पैर को पूछना क्या है? रिएक्शन। तो जितना बड़ा एक्शन करेंगे रिएक्शन क्या होगा? उतना ही बड़ा होगा। यदि हम एक मंजिल छत से कूदते हैं तो छोटा एक्शन हुआ तो रिएक्शन भी छोटा होगा। यदि 3 मंजिल से कूद जाते हैं तो क्या होगा? एक्शन बड़ा किया तो हमारा रिएक्शन भी क्या होगा? बड़ा। तो ये थर्ड लॉ यही कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना भी एक्शन है वो हमेशा इक्वल और अपोजिट होता है रिएक्शन का। दैट इज हम इसे कह सकते हैं कि क्रिया तथा प्रतिक्रिया हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होती है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जैसे हम लोग बंदूक को छोड़ते हैं तो बंदूक को छोड़ना एक्शन हुआ और उसका झटका पीछे की ओर मारना रिएक्शन। ठीक है? या फिर छत से कूदने की बात मैंने कहा कि छत से कूदना एक्शन है, पैर का टूटना क्या है? रिएक्शन है। तो इस प्रकार हम इस वीडियो में हमने संक्षेप में न्यूटन्स के तीनों लॉज ऑफ मोशन को पढ़ा। यदि आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब निश्चित कर देंगे ताकि मेरा मनोबल उत्साह कायम रहे और पुनः हम आप लोगों के बीच अगला वीडियो लेके आवे। धन्यवाद।